नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी जल्दी ही संन्यास का ऐलान कर देंगे या फिर वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगला वर्ल्ड कप यानी अगले साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप। क्या वो इंतजार करेंगे? जिस तरह की अपील भी कई कोनों से की जा रही है। दरअसल जब से भारत का वर्ल्ड कप सफर थमा है उसके बाद से ही टीम इंडिया की हार से ज्यादा धोनी सुर्खियों में बने हुए हैं और सेमीफाइनल में धोनी के नंबर 4 पर नहीं भेजने की कोई आलोचना कर रहा है तो कह रहा है कि कोई धोनी के संन्यास की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, इसे लेकर भी दुखी है। और संन्यास पर धोनी की खामोशी से फैंस की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसे लेकर हम चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और श्रीसंत जो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मशहूर कमेंटेटर सुशील दोषी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो किस नजरिए से इसे देखते हैं जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, और लंदन में मौजूद अपने संवाददाता रविश बिस्ट से भी इस पर हम बातचीत करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते ये रिपोर्ट कि किस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और किस तरह से फैंस की धड़कनें आखिर बढ़ती ही जा रही हैं। धोनी ने बढ़ा दी है फैंस की धड़कन। संन्यास पर क्या है माही का मन? क्या धोनी खेलेंगे एक और वर्ल्ड कप? क्या वर्ल्ड T20 जिताकर संन्यास लेंगे धोनी? क्या है धोनी के संन्यास का सच? जब से भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा है उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। भारत के सबसे सफल कप्तान और दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबरें सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। सोशल मीडिया में धोनी के संन्यास पर अटकलों का दौर लगातार जारी है। धोनी के फैंस जहां धोनी से संन्यास न लेने की गुहार लगा रहे हैं तो वहीं क्रिकेट के कुछ दिग्गजों का मानना है कि धोनी के लिए संन्यास का ये वक्त सही है। हालांकि धोनी खुद क्या चाहते हैं ये किसी को अभी तक पता नहीं, लेकिन संन्यास की अटकलों पर धोनी की खामोशी ने उनके फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। फैंस को ऐसा लगने लगा है कि शायद धोनी अब टीम इंडिया की जर्सी में दोबारा नजर न आए और इसी वजह से धोनी के फैंस उनके संन्यास का फैसला बदलने की भावुक अपील कर रहे हैं। क्योंकि धोनी के फैंस चाहते हैं कि भले ही 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में धोनी हिंदुस्तान का सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट को धोनी की अभी भी काफी जरूरत है। धोनी जो करेगा वो इट इज हिज चॉइस, द कंट्री शुड लेट हिम मेक हिज चॉइस। लेकिन अगर दिल से अगर बात करे तो आई थिंक ही शुड प्ले। सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली घुमाते गया। वो 1 इंच के लिए बेल क्लिप हो गया, अपना थ्रो गप्टिल का थ्रो क्लिप हो गया। अगर वो नहीं होता तो आई एम टेलिंग यू वी वुड बी हियर। तो इट्स अ मैटर ऑफ इंचेस समटाइम्स। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में धोनी ने 50 रनों की पारी खेली थी, जबकि इस वर्ल्ड कप के 9 मैचों में धोनी ने 45.5 की औसत से 273 रन बनाए, जिनमें धोनी के बल्ले से 2 अर्धशतकीय पारी निकली। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में भी रन आउट होने से पहले धोनी आखिर तक टीम इंडिया के लिए लड़ते नजर आए। ऐसे में धोनी के संन्यास की खबरों से सेलिब्रिटीज के साथ फैंस को भी गहरा झटका लगा है और लता मंगेशकर के बाद अब जावेद अख्तर ने भी धोनी से संन्यास न लेने की गुजारिश की है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा है, हम धोनी के संन्यास की बात ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि धोनी में अभी काफी क्रिकेट बाकी है और ये कोई भी देख सकता है। महेंद्र सिंह धोनी मध्यक्रम के दमदार बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर के रूप में भी वो सबसे भरोसेमंद हैं। विराट कोहली भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिकेट को लेकर धोनी की समझ टीम के लिए कितनी फायदेमंद है। बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने भी न्यूज नेशन से बातचीत में कहा है कि धोनी ने देश के लिए काफी कुछ किया है और धोनी कब संन्यास लेंगे ये फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू धोनी फॉर द वंडरफुल इयर्स। पहले थैंक्स बोलो। उनकी करियर का डिसीजन हम यहाँ बैठ के ले रहे हैं वो गलत है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वंडरफुल जॉय यू ब्रॉट टू इंडिया, टू क्रिकेट। यू ब्रॉट अ नाइस वंडरफुल एटीट्यूड टू द गेम। और अगर आप खेलेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। अगर आपने डिसाइड किया आपको नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हालांकि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी का मानना है कि धोनी के लिए संन्यास का ये सही वक्त है और न्यूज नेशन से खास बातचीत में करसन घावरी ने ये भी कहा कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए।
बहुत सारी बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं धोनी ने आखिरी मैच खेल लिया है। आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? क्या धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नए कीपर को अब आगे बढ़ना चाहिए? आपको लगता है कि रुकना चाहिए? 2020 का वर्ल्ड T20 भी आ रहा है। नहीं, according to me, I think he had a very long inning, great inning, and he has served the country, with a lot of distinctions, and I think the time has come, that he should leave the way, for the youngsters, because he's already 37. So, I mean, one cannot go on play, till 45 or 50 or whatever. But I think, it's the right time, for him to leave, and he should leave the game, with a lot of dignity and grace. धोनी वो क्रिकेटर हैं जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और संन्यास के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में सबको धोनी के फैसले का इंतजार है। लेकिन अगर धोनी अभी संन्यास नहीं भी लेते हैं तो इस बात की संभावना जरूर बढ़ गई है कि शायद वो अगले महीने के वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच के दौरान धोनी के अंगूठे में चोट लग गई थी और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चोटिल अंगूठे की वजह से धोनी को सेमीफाइनल मैच में विकेट कीपिंग और बैटिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी। और सोशल मीडिया में भी धोनी के अंगूठे में टेप लगी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। साफ है, धोनी सोशल मीडिया में छाए हैं और फैंस की पूरी नजर धोनी पर टिकी है। अब धोनी के फैंस चाहते हैं कि साल 2007 की तरह धोनी 2020 वर्ल्ड T20 में भी धमाल मचाएं। लंदन से रवीश बिष्ट के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो कई तरह की खबरें, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई तरह के सुझाव भी सामने आ रहे हैं। मनिंदर जी, आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को अभी 2020 में T20 वर्ल्ड कप के साथ अलविदा कहना चाहिए, या फिर अभी जैसा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ विदाई ले लेनी चाहिए? जितना महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, मुझे लगता है ये फैसला उनके ऊपर एक्चुअली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी को पता रहता है कि उसके अंदर कितना दमखम बचा है और उन्होंने जितनी इज्जत कमाई है उसे ऐसे तो जाने नहीं देंगे। अगर उनको पता है कि अब नहीं हो रहा है मुझसे या मैं नहीं करना चाहता तो वो खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। लता मंगेशकर जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि अभी खेलते रहिए। लता जी, हम भी चाहेंगे कि आप अभी भी गाते रहिए, क्योंकि आपने हमें इतनी खुशियाँ दी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। वक्त आएगा, वक्त आता है, और हर इंसान को, जिस आपको भी पता है कि अब आप नहीं गा सकती, वैसे ही मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी का भी उनको पता चल जाएगा, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया। नहीं, कुछ खास मौके पे वो गाती रहती हैं, उसी तरह से धोनी भी खास मौकों पे चल सकते हैं। खास मौकों पर तो वो आपके सामने आएंगे, कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलेंगे, कहीं ना कहीं एग्जीबिशन क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, वो तो होता रहेगा, क्योंकि वो क्लास जाती नहीं है, वो क्लास रहती है आपके अंदर। लेकिन अगर रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएं और आप वांटिंग पाए जाएं तो फिर आपको खुद भी बुरा लगने लगता है, और जब लोग उंगलियां उठानी शुरू कर दें इतने बड़े प्लेयर के लिए तो फिर उसको लगने लगता है कि शायद वक्त आ चुका है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बैटिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक विकेट कीपिंग का सवाल है उनको ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि उनके जैसा विकेट कीपर, हालांकि कभी ऐसे पकड़ते हैं कभी ऐसे पकड़ते हैं, उनका जो अंदाज है या टेक्निक है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन उनके बॉल सेंस इतनी ब्रिलियंट है कि उनके हाथ से बॉल छिटकती नहीं है। वो हम ज़रूर मिस करेंगे और वो हमारे बॉलर्स ज़रूर मिस करेंगे, और उनकी जो कैप्टनसी में मदद करते हैं विराट कोहली की या जो भी कैप्टन आ जाए वो भी मिस किया जाएगा। बैटिंग में मुझे अभी अब मैं ये नहीं कह पाऊंगा उनके लिए कि उनकी बैटिंग भी मिस की जाएगी। चलिए, श्री का क्या टेक है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं रवीश बिष्ट का। लंदन से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रवीश। सेमीफाइनल में हार के बाद किस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ रहा था? बहुत इमोशनल महेंद्र सिंह धोनी दिखाई पड़ रहे थे। क्या ये माना जाए कि अगले कुछ दिनों में संन्यास को लेकर किसी तरह का वो फैसला कर सकते हैं, किसी तरह का ऐलान कर सकते हैं? हालांकि लोगों का कहना है, माना जा रहा है कि 2020 में T20 वर्ल्ड कप तक उनको इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो जैसे आप कह रहे थे बॉडी लैंग्वेज, जब धोनी आउट होके गए थे गप्टिल के थ्रो में तो पहली बार ऐसा देखने को मिला। सिर्फ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, ऑल ओवर द क्रिकेट फैंस ने ऑब्जर्व किया, थोड़ी सी आंखें नम थी उनकी। बड़ा झटका सा एकदम से उनको लगा जब वो आउट हो गए, क्योंकि धोनी को ये बिलीव था, धोनी को ये विश्वास था कि वो भारत को मैच जिता सकते हैं, और सारे भारतवासियों को भी ये विश्वास था कि जब तक धोनी क्रीज पर मौजूद हैं भारत फाइनल में पहुंच सकता है। तो वो उनका जो फेस था ना, वो जो इमोशन था, वो बड़ा धक्के वाला था कि बड़ा खिलाड़ी एकदम से रन आउट हुआ, बड़ा दुख सा उनको लगा। अब बात करते हैं उनके करियर को लेकर। अगर देखिए धोनी को यहां से आगे जाना है, मैं T20 की बात इसलिए नहीं करूंगा
बिकॉज धोनी को अगर आप देखें तो वनडे क्रिकेट के लिए ज्यादा फिट बैठते हैं बजाय कि T20 क्रिकेट के, क्योंकि ही टेक्स टाइम, अपनी इनिंग बनाने में टाइम लेते हैं। वो T20 क्रिकेट के लिए इतना ओवर नहीं है उनके पास कि वो टाइम ले 5वें 6ठे नंबर पर आकर। तो अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो धोनी के लिए वनडे क्रिकेट में अभी बचा क्या है? 2023 का वर्ल्ड कप, या बीच में अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी नहीं करा रही है, वो तो फिर वर्ल्ड T20 कराएंगे। तो अगर उनको अब यहां से प्लान नहीं करना है तो फिर वो कहां जाएंगे, कौन सी स्टेज में और कौन से टूर्नामेंट में जाके वो रिटायरमेंट लेंगे? ये एक शायद एक टाइम है उनके पास जहां पे वो कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ना ब्रिज वाला काम नहीं होता है। जैसे आप देखिए, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, एंड्रयू स्ट्रॉस उनके डायरेक्टर थे और उन्होंने जब यहीं इंडिया में जब सीरीज चल रही थी, एलिस्टर कुक कैप्टन थे, जो रूट वाइस कैप्टन थे। सीरीज हारे इंग्लैंड वाले, डायरेक्टर वहां पे आए, उन्होंने एलिस्टर कुक को बोला, जो रूट को भी पूछा, जो रूट ने कहा कि नहीं, एलिस्टर कुक के अंडर में खेलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने एलिस्टर कुक को कहा नहीं, आपका टाइम हो गया है कैप्टेंसी का, ये यंगस्टर है जो रूट, अब इनको कैप्टेंसी देनी चाहिए। वो कैप्टेंसी वहां पे स्वैप हो गई, चेंज हो गई। फिर अभी एलिस्टर कुक जब लास्ट सीरीज में फ्लॉप हुए, वो जाके उनसे बात करी एलिस्टर कुक से कि आपका बैटिंग नहीं चल रहा है, आप रिटायरमेंट अनाउंस कर लीजिए और ये आपके लिए अच्छा होगा। एलिस्टर कुक ने रिटायरमेंट अनाउंस की, लास्ट टेस्ट में शतक बनाया और उसके बाद गुड बाय कह दिया। उनको बहुत लोगों ने कहा भी तो ओपनर नहीं मिल रहा, आप वापस आ जाइए, बोला नहीं। ये ब्रिज वाली जो चीज होती है ना, वो इंडियन क्रिकेट में कभी रही ही नहीं। यहाँ पर जैसे मनिंदर जी हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ ये खिलाड़ियों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, बीसीसीआई की तरफ से इस तरह की कवायद नहीं होती है। श्री, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि रवीश कह रहे हैं यहाँ पर कि वनडे क्रिकेट जो है वो काफी मुफीद है महेंद्र सिंह धोनी के, क्योंकि वो टाइम लेते हैं रन बनाने में। लेकिन आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि T20 में ही अब उनको रोक कर लेना चाहिए, वनडे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर वक्त नहीं है, आते ही आप चालू हो जाइए जिस स्टाइल में आप खेलते हैं और हेलीकॉप्टर शॉट खूब लगाइए। मैं एक चीज़ एक ही बार बोलता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप वो खेल के रिटायर करे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीत के उनका शुरुआत हुआ तो अच्छा होगा। बहुत फिट है, बहुत ही बढ़िया कीपर है। अगर बैटिंग भी देखे जाए, मुझे नहीं लगता कि उसको रिप्लेस कराएंगे। कीपर बैट्समैन पन टाइम लगेंगे, बट येस ही विल मेक हिस्ट्री एंड स्टफ। मगर अभी फिलहाल धोनी भाई इज ओनली 37-38 एंड अगर सचिन पाजी जैसे लेजेंड्स 41 तक वो फिटनेस में खेल सकता है, तो मुझे नहीं लगता धोनी भाई की फिटनेस में एक सा रोल खेलना इतना मुश्किल होगा। मैं धोनी भाई का क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और क्रिकेट मेंटालिटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि धोनी भाई 2020 का वर्ल्ड कप जीत के 2020 जीत के शुरू किया और 2020 में ही ख़त्म जीत के होए। बिल्कुल। सुशील जी, आपको भी लगता है, आपने तो बहुत करीब से भी देखा है, बहुत समय से देखा है खेलते हुए, न सिर्फ धोनी बल्कि उनके जैसे ही खिलाड़ियों को, क्या ऐसा खिलाड़ी अभी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दे, संन्यास ले ले, तो क्रिकेट के लिए बेहतर रहेगा? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि एक खिलाड़ी, जबकि सारे बल्लेबाज असफल हो रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़ दें तो बाकी के तमाम भारतीय बल्लेबाज असफल हो रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं कर रहा। एक व्यक्ति जो 46 के करीब का औसत हासिल कर रहा है और जो विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहा है, दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरित कर रहा है, उस खिलाड़ी के लिए संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि विकेट कीपिंग में जब वो कर रहे हैं तो आईपीएल में, अभी आईपीएल कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं, 0.15 सेकंड में उन्होंने स्टंपिंग कर दिया। बिल्कुल। जो व्यक्ति इतनी जल्दी गेंद कलेक्ट करके स्टंपिंग कर सकता है, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे धीमे हो गए? तो मैं समझता हूं कि उसको अब तब तक खेलना चाहिए जब तक भारतीय क्रिकेट की उसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि अभी भारतीय क्रिकेट को उसकी ज़रूरत दो तरह से, एक तो वो बल्लेबाजी, विकेट कीपिंग, और एक कप्तानी की, भले ही वो भूमिका नहीं निभा रहे हो, लेकिन जिस तरह से टीम को निर्देशित कर रहे हैं और विराट कोहली जिस तरह से उन पर डिपेंडेंट अनुभव कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेट के लिए उनकी ज़रूरत भी बनी है और भारतीय क्रिकेट की ज़रूरतों को वो कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। देते हैं और जिस तरह से स्प्रिंट लगाते हैं उसमें भी कोई सानी नहीं है। श्री, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखो, सिर्फ हम इसलिए ऐसे बात हो रहा है क्योंकि धोनी भाई का एज 36 या 37 या 38 हुआ, मगर एज इज जैसे नंबर। अगर आप देखें ब्रैड ओक के जैसे 47 में भी बिग बैश खेल रहे हैं वो लोग। सिर्फ इतना है कि धोनी भाई के पास बहुत टाइम है, बहुत कुछ करने के लिए। अगर आर्मी का भी बात देखें तो उन्होंने सीधा बोला था कि राजनीति में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इंडिया को सर्व करने में इंटरेस्ट है। तो बहुत कुछ आगे भी है धोनी भाई का, मगर अभी फिलहाल इतना फिट है, इतना पॉजिटिव रहता है। और ड्रेसिंग रूम में भी, अगर आप अभी रवीश ने भी बोला, बहुत सही बात बोला, जब तक सचिन भाई बैटिंग करते थे हमें एक विश्वास था, टीवी हम देखते रहते कि आउट होंगे तब टीवी ऑफ होता था। आजकल की टीम बहुत सारी है, मगर धोनी भाई जब बैटिंग कर रहे थे, कोई भी अगर 21 रन भी मारना है एक ओवर में भी, हमें पता है 3 छक्के तो धोनी भाई मार देंगे। तो ऐसे एक विश्वास है, अभी भी है। यस, टाइम लगता है, मगर अगर आईपीएल का इस साल के बाद भी किया जाए तो मुझे लगता है इवन 2020, रवीश भाई ने अभी बोला कि 2020 में थोड़ा शायद सिर्फ वनडे बचे और वनडे में टाइम लेते हैं, मगर
रवीश भाई इसमें मैं आपके खिलाफ हूं। मैं बोलूंगा धोनी भाई 2020 में भी खेलेंगे। अगर 10 बॉल लेंगे तो भी पता है कि 10 बॉल पे भी 1 रन आएगा, पता है कि अगले 3 बॉल पे 22 मारेगा, तो बिल्कुल इज लाइक दैट। तो मुझे लगता है धोनी भाई को, जैसे मनिंदर सर ने अभी बोला, उनको उनके ऊपर देना चाहिए। और धोनी भाई पूरा दिल से और दिमाग से काम लेते हैं और मुझे पूरे यकीन है बिल्कुल बिल्कुल। जो भी डिसीजन लेगा वी विल रिस्पेक्ट। रवीश ये बात सुन रहे हैं। रवीश, श्री का यहाँ पर कहना है कि भाई अगर 10 गेंद भी ले लेते हैं तो आते ही उसके बाद जो धमाल मचाएंगे उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और जब आईपीएल में इस तरह से खेलते रहे हैं कि टीम को फाइनल तक पहुंचाते हैं, अक्सर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स रहती है, तो फिर T20 वर्ल्ड कप में आखिर महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं? देखिए, हम आईपीएल की क्रिकेट को या इंटरनेशनल क्रिकेट से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी श्री ने एग्जांपल दिया ब्रैड हॉक का, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, आप पाकिस्तान लीग में भी चले जाइए, बिग बैश में भी चले जाइए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट अलग चीज है। वो फिर आप अपने देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप क्लब खेल रहे हैं, फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, वहां आप 40 में खेले। प्रवीण तांबे को तो हमने 42 साल में भी खिलाया, तो वो एक अलग चीज है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो देश के लिए आपको क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, मेरे को जो थोड़ा सा अचरज हो रहा है वो ये कि आपके सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन MSK प्रसाद एक विकेट कीपर बल्लेबाज रहे। उन्होंने कुछ समय पहले सवाल उठाया कि महेंद्र सिंह धोनी की जो परफॉर्मेंस है जब इंडिया श्रीलंका जा रही थी, डिपेंड करेगी उनकी कीपिंग के तौर पर। अच्छा, हमारे ये जो सेलेक्टर थे, इन्होंने 4 कीपर जोड़ लिए, लेकिन धोनी के लिए जो उनके 50% भी हो, वो कीपर अपने कार्यकाल में नहीं ढूंढ पाए। तो मुझे लग रहा है कि जब आपके सेलेक्टर जो था, चीफ सेलेक्टर जो था, वो खुद एक विकेट कीपर बल्लेबाज था, और ऋषभ पंत को लाया, दिनेश कार्तिक को लाया, बीच में टेस्ट मैचेस में पार्थिव पटेल को भी लिया, इधर लोकेश राहुल, इधर धोनी, वो उनके क्लोजर एक विकेट कीपर नहीं ढूंढ पाए। इस बात की मुझे हैरानी रही। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी को सीधे सीधे आप यहां अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते। मनिंदर जी, अब देखिए, कीपिंग की जब तक बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि उनके जैसा कीपर कोई भी नहीं है, क्योंकि जितनों को भी लाए हैं, जितनों को भी ट्राई किया है, मिला नहीं कोई। जहाँ तक एक बात है, जिस तरह से इंग्लैंड सिलेक्टर्स ने एलेक्स कुक के साथ बातचीत की या स्ट्रॉस के साथ बातचीत की, यहाँ धोनी के साथ बात कौन करेगा? तो सिलेक्टर हमारे जो 5 है, टोटल 5 या 8 टेस्ट मैच के नीचे खेले वो लोग, और धोनी से कौन जाके बात करेगा? सो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडियन बोर्ड ने, BCCI ने कभी प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं बनने दी, उसको हमेशा अपना चैलेंज समझा कि ये हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्लेयर्स एसोसिएशन होती तो वो एक ब्रिज बन सकता था BCCI के बीच, सिलेक्टर्स के बीच और प्लेयर्स के बीच में। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्लेयर्स एसोसिएशन बनने वाली है सितंबर में, और वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, वैसे अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल हारकर बाहर नहीं होती तो आज वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया खेल रही होती। आज फाइनल मुकाबला चल रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। ऐसे में भारतीय टीम से कमी कहां रह गई, जिस वजह से लीग राउंड में नंबर 1 टीम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई? इस पर लंदन में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता रवेश बिष्ट, जिनसे हम बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए। हमारे साथ हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी, या ये कह सकते हैं कि भारत के पहले तेज गेंदबाज अगर कोई था तो वो करसन घावरी था, जिन्होंने पूरे विश्व में तहलका मचाया था अपनी गेंदबाजी का। वो हमारे साथ हैं और उनसे हम पूछते हैं भारत की परफॉर्मेंस को लेकर। सर, इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया, आपको क्या लगा? हमने पॉइंट्स टेबल को टॉप भी किया था, क्या ऐसी कमी आपको लगी मैच के अंदर कि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए? Well, I think, the couple of errors, made a lot of difference, to Indian cricket team, which we lost, at Old Trafford, Manchester, very recently. And those errors, according to me, was the batting order. Batting order, they just, kept, sending here and there, like, Pandya and Pant and everyone. I think Dhoni should have gone, much earlier, because he could really control the game, and he could stay there. And initial stages he's always slow, but he needed more overs. And of course, he did play well. The entire the team tried their best to win, but unfortunately we were short of about 14-15 runs. So it was so unfortunate that throughout the tournament, India played, very good cricket. They played beautiful cricket, very entertaining, for the spectator point of view. But ultimately, the bottom line, when it comes to the knockout stages, when you lose, you go back home. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि क्या नंबर 4 की पोजीशन पर धोनी को ना भेजा जाना एक बहुत बड़ी गलती थी, रणनीतिक चूक थी क्या? Definitely, I think Dhoni should have gone, in place of Pant, and then Hardik Pandya. But Dhoni, as I've said earlier, that वो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं,
एंड मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि व्हाई ही वाज नॉट सेंट. You know that it is not only the batting coach, you know the head coach, you know Ravi Shastri or you know Virat Kohli. उन लोग का काम है कि किसको भेजना किसको नहीं भेजना. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेड इन द सेमीफाइनल मैच. सर आपको क्या लगता है कि जैसे विराट कोहली हैं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने भारत को कभी जीत नहीं दिलाई, तो क्या रोहित शर्मा जिन्होंने भारत को निदाहसा ट्रॉफी में जीत दिलाई, एशिया कप में जीत दिलाई, 4 आईपीएल के खिताब भी उनके नाम है, क्या उनको अब कप्तानी सौंप देनी चाहिए? Well, just because we have lost in the World Cup, that doesn't make Virat Kohli a bad captain. I think it's a very to make a statement like that, it's not right. I think Virat Kohli has still a couple of years or maybe more, as a captain. And see, one lost or one lose, it doesn't make him a bad captain. Okay, if you look at Rohit Sharma's record in IPL and all that, it's fantastic. There is no doubt about it. But the team remains the same. Almost the player remains the same. But strategy-wise, captain has to do a lot of work along with the senior players or with the coaches. So maybe Virat Kohli is a very aggressive guy. At the same time, if you compare these two. This Sharma is a very cool fellow. He's not as aggressive as Kohli. But to make a statement like that, he is finished, he's gone, and he should be changed and all that. I don't think so. तो सुना आपने, हमारे साथ करसन घावरी थे, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और उनका ये कहना था कि जल्दबाजी में थोड़ा भावुक नहीं होना चाहिए, अभी कप्तानी बदलने का वक्त नहीं है, विराट कोहली के पास काफ़ी समय है और वो इंडियन क्रिकेट को एज ए कैप्टन काफ़ी लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, लंदन. तो करसन घावरी से एक खास बातचीत रवीश बिष्ट ने की और 2 बातें यहाँ पर निकल कर आ रही थी. करसन घावरी का कहना है कि ये सही समय है कि महेंद्र सिंह धोनी ग्रेसफुली रिटायरमेंट ले लें, संन्यास का ऐलान कर दें. और दूसरी, विराट कोहली के ऊपर बात हो रही थी कि रोहित शर्मा को अब वनडे की कप्तानी थमा दी जाए. मनिंदर जी, इनके इन 2 बातों को आप किस तरह से देखिए, जहाँ तक धोनी का सवाल है उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो कब रिटायर करना चाहते हैं, क्योंकि दमखम तो है. अभी जितने भी बच्चे साथ में हैं उनसे तो काफ़ी आगे हैं. जैसे हमने पहले भी बात की थी, विकेट कीपिंग का जहाँ तक खास तौर से सवाल है, और जो कंट्रीब्यूशन है, कैप्टन को सलाह चाहिए तो उनको सलाह दे सकते हैं. बॉलर्स के साथ जो बातचीत करते हैं उसका बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे बॉलर्स को. बैटिंग का जहाँ तक सवाल है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट आने लगा है कि वो लेके तो जा रहे हैं गेम को एंड तक, जैसे पहले लेके जाया करते थे, लेकिन पहले फिनिश किया करते थे, अब फिनिश नहीं कर पा रहे हैं. सो वहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट आता है मन में. जहाँ तक रोहित शर्मा का सवाल है, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए. बाकी कंट्रीज़ में हमने देखा है कि टेस्ट मैच में कोई और कैप्टन रहता है, 20 ओवर्स की क्रिकेट में, 50 ओवर्स की क्रिकेट में कोई और कैप्टन रहता है. एक ही एक्सपेरिमेंट हम रोहित शर्मा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को शॉर्टर फॉर्मेट में जितनी सक्सेस मिली है, शायद विराट कोहली को उतनी नहीं मिली. कोई ना कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से रोहित शर्मा को इतनी सक्सेस मिली है. एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्स फैक्टर जो कैप्टन में होना चाहिए वो रोहित में दिखता है, विराट कोहली में नहीं. बिल्कुल. सुशील जी, एक बीच में बात आई थी काफ़ी, आजकल फिर कम हो गई है, कि आप रोटेशन पॉलिसी, यानी सभी खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, जितने खिलाड़ी है, पूल बनाइए और सबको मौका दीजिए. टेस्ट मैच, वनडे, T20 और अलग अलग कप्तान भी तीनों के बनाइए. लगता है कि फिर से वो वक्त आ गया? नहीं, मेरे ख्याल से अलग अलग कप्तान रहना बेहतर होगा, क्योंकि एक ही कप्तान कब तक दबाव झेलेगा. देखिए, दबाव तो मनोवैज्ञानिक अपने आप रहता ही है. बड़े बड़े मैचेस रहते हैं और इतना आसान नहीं रहता, और ऐसा नहीं कि कोई भी टीम आपके सामने घुटने टेक देगी. मुकाबले कड़े और बड़े होते हैं और आपकी बड़ी ऊर्जा उसमें से खत्म होती है. दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, रोजर फेडरर और इनकी उम्र, महेंद्र सिंह धोनी, अभी विंबलडन चल रहा है इसलिए बात कर रहा हूँ, इनकी उम्र लगभग समान है. दोनों अप्रतिम प्रतिभा के धनी हैं. और रोजर फेडरर का अगर बैकहैंड चला जाएगा तो टेनिस की दुनिया का क्या होगा. मैं सोचता हूँ इसका जब हेलीकॉप्टर शॉट नहीं आएगा तो फिर कौन आखिर लगाएगा. वैसे पांड्या बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं. श्री, आपका टेक? नहीं, मेरा सिर्फ इतना टेक है, मैं अभी दोनों सर्गों में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं नहीं, फिर भी आप बातों से असहमत हो सकते हैं. मगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि धोनी भाई को रिप्लेस करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, जैसे सर ने बोला. बट एवरीबॉडी हैज गॉट देयर ओन टाइम. अगर उनको लगे कि कोई कीपर मेरे, उनको लगना चाहिए कि धोनी भाई, जैसे सचिन भाई जब निकला, उन्होंने लास्ट में बोला कि मेरा रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो रोहित या विराट. तो ऐसा कोई उनके मन में है. जब वो
क्या बोलते हैं टैलेंट किसी पे देखेगा तभी वो रिटायर करेगा, क्योंकि बिल्कुल, यानी उनके कि लिए देश के लिए खेलना और ये देश के लिए जीतना बहुत छोड़ इम्पोर्टेंट देना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही, उन्हें लगे कि कोई दूसरा आ गया है वाकई, तब फिर जो है वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। चलिए, कॉन्टेस्ट का भी वक्त आ गया है, क्योंकि दर्शक जो देखते हैं उनके लिए मौका होता है कि वो आकर्षक इनाम जीते। तो एक बार फिर से सवाल आज का, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? और आप जवाब है यहाँ सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, मैथ्यू हेडन, डेविड वार्नर। अपना जवाब भेजने के लिए हमें एसएमएस करें, तरीका बेहद आसान, एनएसएमएस दें, अपना जवाब लिखें और भेज दें 9130891308 पर। सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। तो जरूर इसमें भाग लें और इनाम जीतें। पिछले कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम बताने का वक्त, रंजीत, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से उन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीता है, बहुत बहुत बधाई। और न्यूज नेशन पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।